सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 इसके पाठ संख्या 2 बस की यात्रा, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं बस की यात्रा के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले कारण बताएं। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ से पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। तो प्यारे बच्चों, इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि उन्हें बस के टायरों की स्थिति पर पूरी तरह ज्ञान था। तब भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना कठिन था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको लिखना है। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसका कोई भरोसा नहीं, कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली 4 बजे की बस को डाकिन कहकर बुलाते थे। इन्हीं कारणों से व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देते थे। नेक्स्ट आगे साथियों, प्रश्न संख्या 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो आपको लिखना है, जब लेखक बस के अंदर बैठा था और इंजन शुरू हुआ तो ऐसा लगता था जैसे सारी बस ही इंजन के समान थक थक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक यह सोचने पर विवश हो जा गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा है। सारी बस पूरी तरह से खड़खड़ा रही थी। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो प्यारे बच्चों, इस 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जो लिखना है, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी तो यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी थी। लेखक ने कहा, गजब हो गया, ऐसी बस चलती भी हैं और वह भी अपने आप। हम सब यही देखना चाहते थे कि जिस बस के पुर्जे हिल रहे हैं वह अपने आप चलती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक को पेड़ से डर क्यों लग रहा था। तो प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है, लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके मन में यह चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से टकरा न जाए। यही सब बातें सोचकर लेखक मन ही मन डर रहा था। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या जो है आगे देखते हैं, पाठ के आगे इसके तहत है जो प्रश्न 1 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब शुरू हुआ, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। इसका प्रथम चरण 1931 ईस्वी में समाप्त हुआ। दूसरे चरण का आरंभ 1934 ईस्वी में, जब अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार कर रही थी। सन 1919 ईस्वी में एक नवीन अधिनियम पास हुआ जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान न मिला। इस बात से भारतीय जनता के मन में अत्यधिक रोष भर गया। महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 2। लेखक जी के असहयोग अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने किस रूप में किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो लिखना है आपको कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बड़े ही अनोखे और आकर्षक ढंग से किया। लेखक बस पर व्यंग्य कसते हुए कहता है, बस तो सचमुच चल पड़े। बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से गुजर रही थी। कभी लगता सीट शरीर को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता कि जो है शॉट को छोड़कर शरीर आगे की ओर गति कर रहा है, सीट को छोड़कर। यहाँ पर सीट है। इस प्रकार साथियों, इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 3। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो देख लेते हैं। उत्तर जो है
मैं एक बार बस से यात्रा करके दोस्तों के साथ घूमने गया था, जिसमें हमने बहुत मज़े किए। इस यात्रा को भूल पाना मेरे लिए असंभव था। हम शिमला गए, वहाँ मैंने अपनी बर्फ़ के साथ खेलने की इच्छा को पूरा किया। हमने अलग अलग झूलों का आनंद लिया, लेकिन एक झूला ऐसा निकला जिसका कुछ हिस्सा टूटने के कगार पर पहुँच गया। हम बहुत डर गए, ऐसा लगा मानो हम मर ही जाएंगे, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मचारी ने सहायता करते हुए हमें बचाया। उसके बाद जिस तरह से हम घूमे, वहाँ रहे, खाना खाया, सब ने हमारे दुख दर्द भुला दिए। हम बर्फ़ को खाना खाते समय भी देख पा रहे थे। हम 5 दिन रहकर वापस आ गए। हमारे लिए ये कभी न भूलने वाला अनुभव था। तो प्यारे बच्चों, इसका प्रश्न आप स्वयं भी अपने अनुसार जो है अनुभवों के आधार पर अपनी यात्रा का जो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, मन बहलाना। इसका प्रश्न 1 है जो, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती है? तो लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बस एक निर्जीव वस्तु है। वह अपनी स्थिति बताती कि मेरे ये टायर जिनके सहारे मैं सबको हर जगह घुमाती हूँ, वह तो बेकार और ख़त्म हो गए। इंजन तो बस थक थक हिलता डुलता रहता है। पेट्रोल की टंकी लीक होती रहती है। सारे शीशे टूट कर बिखर चुके हैं। मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। मुझे अब बिल्कुल भी नहीं चला जाता। मुझसे किसी का वजन नहीं उठाया जाता। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, भाषा की बात। प्रश्न 1 है जो, बस, वश और बस 3 शब्द है। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, बस पर्याप्त जो है काफ़ी के अर्थ में होता है। जैसे बस से चलना, मेरे बस में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से आप ही 2-2 वाक्य बनाए। तो प्यारे बच्चों, आपको भी 2 वाक्य बनाने। जैसे बस का, हम सब कल दिल्ली बस से जाएंगे और तुम बस में सफ़र मत किया करो। और वश के 2 वाक्य, उसके घर के सभी मेरे वश में हैं और जन्म और मृत्यु किसी के वश में नहीं। और अगला जो शब्द है बस, इसका जो वाक्य बनेगा आपकी, तुम बस एक ही बार बाहर घूमने गए हो, तुम बस करो, बहुत हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको जो है तीनों का अंतर जो करके इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसका प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है जो आपको स्वयं पढ़ना है। इसका उत्तर हम प्रश्न संख्या 2 का देख लेते हैं। इसका उत्तर है जो कि झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा आएगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। अब बढ़ेंगे आगे प्रश्न 3। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी का रास्ता टटोल कर वहाँ रेंग रही। सरकना और रेंग जैसी क्रियाएं 2 प्रकार गति को दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस 3 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको लिखना है। जैसे रफ्तार, अभी जो बस गई उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। नेक्स्ट आगे, चाल, आज कार की चाल बहुत कम थी। सफ़र, तुम सफ़र में अच्छे से खाना पीना करना। और गुजर, तुम जल्दी जाओ, बस अभी यहीं से गुजरी हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का आंसर जो है, इस प्रश्न को आपको स्वयं पढ़ना है। हम इसका जो आंसर सीधे देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर है, उत्तर जो देखना आपको करना है, जल। जब घर जलने लगे तो लोगों ने उसे बुझाने के लिए उस पर जल फेंकना शुरू किया। दूसरा, फल, अधिक फल खाने के फलस्वरूप उसकी सेहत बिगड़ गई। नेक्स्ट है हार, वह जीत का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। और हल, किसान ने अपनी जो है पुत्री से हल चलाना ही प्रत्येक समस्या का हल नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर, उसने उत्तर देते हुए बताया कि वह उत्तर दिशा में गया। और मत, कुछ लोग कहते हैं कि मत का प्रयोग मत कीजिए। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 है जो, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास, 2 शब्दों फर्स्ट और क्लास। यहाँ पर क्लास का विशेषण फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संज्ञा है, फर्स्ट क्लास जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको दोनों के उदाहरण लिखने, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के। तो यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, दुगुना, तिगुना, 20, ये संख्यावाचक हैं। और गुणवाचक विशेषण भला, बुरा, लंबा, ऊंचा, नई, लाल, पूरी, अस्वस्थ, प्राचीन और नवीन। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो हिंदी की वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 2 बस की यात्रा,
इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आपको कक्षा 8 के संपूर्ण जो हिंदी विषय के पाठों का सॉल्यूशन अगर एक साथ करना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।